चलिए, दीपा कुमारी लगता है नया जुड़ी है बेचारी, मैसेज कर रही है आज तो बिट्टू सर का क्लास है ना। क्लास तो आज मेरा ही ना है दीपा जी, शुक्रवार को मेरा ही रहता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार तीनों दिन मेरा है, ठीक है। चलिए हटा दीजिए कमेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत की कृषि ना। क्वेश्चन नहीं लगाए हैं जी, क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है। आय तोरी, हाँ वैसे ये पूछ लेते हैं क्या। कल जो बात बताए हैं, कल जो कृषि में बताए हैं, क्रांति हो गया और स्थानांतरित कृषि को किस क्षेत्र में क्या कहा जाता है, दोनों में VVI टिक करवाए हैं ना, बोले हैं ना महत्वपूर्ण है, करके आए हैं। चलिए जिनसे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। हाँ बताइए, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति? क्या बोलिए ना, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बूढ़ी क्रांति, बूढ़ी क्रांति सुन रहा है, मत बोलिए आप लोग। ये भी पिछला वाला भी क्वेश्चन वो अपने मन से नहीं बोला है, आप लोग बोल दिए, सुन लिया तब वो बोला है। अच्छा याद है तो बोलिए ना। कैसे होई आए, कल ले ना पढ़ाए हैं, खाली स्मार्ट होकर के तैयार होकर के आने में होता है। ए लड़की, ए खड़ा होइए, है हिमालयी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? है नहीं याद है? चलिए, ब्लैक टी शर्ट या शर्ट जो भी है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, उधर 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 उधर, पीछे वाले बैठिए, आगे वाले ठीक है। हाँ बताइए, ओडिशा में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? शांत रहिए। चलिए इधर है लड़की, खड़ा हो जाइए आप, उधर उधर, हाँ खड़ा होइए, बताइए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? शांत रहिए आप लोग, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। ए खड़ा हो जाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? दीपा बैठ जाइए। चलिए लड़की उधर खड़ा हो जाइए, हाँ खड़ा होइए, हाँ नहीं नहीं उधर पीछे वाले, हाँ बताइए। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता? वालतड़े बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। खड़ा हो जाइए, बताइए। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? शांत रहिए आप लोग। कैसे होगा गुरुजी लोग बताइए, कल ले ना बताए हैं, नदी जोड़ो ना। हाँ तो आप थोड़े बोले, हम बोले हैं। हाँ तो दूसरा तीसरा थोड़े होता है। ए लड़की की जस्ट पीछे, हाँ है, शांत रहिए ना, बताइए।
मेघालय में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मेघालय में बोगमा। मणिपुर में पामलू। खड़ा हो जाइए। हाँ, नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? याद है, भूल गए। लड़की, खड़ा हो जाइए। श्वेत क्रांति का जनक, बैठ जाइए। लड़की, उधर व्हाइट टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। व्हाइट टी शर्ट, खड़ा होइए ना। अरे आप ही तो हैं व्हाइट। बोलिए। कपड़ा पहन के आती हुई, वो नहीं पता रहता कौन कलर का पहन क्या है। ये कौन आदत है आप लोग? महाराज आकर के क्वेश्चन पूछेंगे पीछे में तो नानी याद आ जाता है। श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया? कल तो आप थे, एकदम थे, हमको आपका चेहरा याद है। कल आप इधर बैठे हुए थे, हमको लगता है। तब तो सिर्फ क्लास आने से हो जाएगा? घर पे जाकर पढ़े थे? नहीं पढ़े होंगे। कितना बार बोले, हमेशा बोलते रहते हैं, जिस दिन जो पढ़ाते हैं घर पे जाकर उसका रिवीजन करना है, जरूर करना है। अगर आपको चीजों को याद रखना है, जिस दिन जो पढ़ाते हैं उस दिन जाकर घर पर सेम डे में पढ़िए। रविवार को छुट्टी होता है, रविवार को पूरे सप्ताह के चीजों का रिवीजन कीजिए। महीना में एक बार पूरे महीना के पढ़े हुए चीजों का रिवीजन कीजिए। इस प्रकार से आगे बढ़िए आप, समझे? पढ़ा लिखा कीजिए, समझ गए? इसे आओ सनम जाओ सनम, कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए? हाँ, अब आ जाइए, खड़ा रहिए। थोड़ा थोड़ा देर खड़ा रहिएगा ना तो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होगा, तो रूम पे जाकर फिर पढ़िएगा, नहीं तो फिर थोड़े पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, आ जाइए। अब तो पिछले क्लास में जो है भारत में क्या बता रहे थे? भारत में कई प्रकार की कृषि विधियां प्रचलित है। भारत में जो कई प्रकार की कृषि विधियां प्रचलित है उसमें एक स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि के विषय में हम आपको बता दिए थे। स्थानांतरित कृषि के अलावे और भी कई सारी कृषि विधियां हैं, जैसे कि जैविक कृषि है, गहन कृषि है, फिर जो है आपको मिश्रित कृषि है, फिर जो है युग्म पैदावार कृषि है, विस्तृत कृषि है, बागानी कृषि है। ये तमाम प्रकार की कृषियां हैं। तो अब जो ये तमाम प्रकार की कृषियां हैं, इन कृषियों के विषय में ही आगे हम लोग समझेंगे, जानेंगे और साथ ही साथ जो है फिर लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो जो स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि है, उसके बाद हम लोगों को आगे देखना है जैविक कृषि के विषय में। तो आप हेडिंग मारिए जैविक कृषि। जैविक कृषि जैविक कृषि। चलिए अब आप समझिएगा। अब गुनगुनाइए मत, शांत हो जाइए, समझिए, ठीक है? जैविक कृषि देखिए, आपको जो है जैसे आप थोड़ा अपने ग्रामीण जीवन को याद कीजिए, जो आप गांव में रहते हैं उसको याद कीजिए, तो आप यह पाएंगे कि आपके पिताजी अगर किसान होंगे तो खेत में जो है गेहूं चावल जैसे फसल लगाते होंगे, तो उसमें जो है समय समय पर खाद सबका प्रयोग करते होंगे। पोटास हो गया, यूरिया हो गया, इस सब खाद का प्रयोग जो है आपके पिताजी करते होंगे खेतों में, खेत में लगे फसलों में करते होंगे। तो रासायनिक खाद
के प्रयोग से जो है, रासायनिक खाद के प्रयोग से जो है फसल उत्पादन अधिक होता है, कीटनाशक मर जाते हैं, फसल उत्पादन अधिक होता है। लेकिन जो रासायनिक खाद का प्रयोग करके कृषि किया जाता है, उससे जो फसल उत्पादित होता है, उससे जो फसल उत्पादित होता है वह स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। लेकिन फिर भी भारत की इतनी अधिक जनसंख्या है कि इतनी अधिक जनसंख्या का पेट भरने के लिए रासायनिक खाद सबका प्रयोग करना आवश्यक है। अगर रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होगा तो फिर जितनी जरूरत है उतनी फसलों का उत्पादन नहीं हो पाएगा, और जब उतनी फसलों का उत्पादन नहीं हो पाएगा तो भारत में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो भारत में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न ना हो, जितनी जरूरत है उतना फसल का उत्पादन हो, इसी के मद्देनजर रासायनिक खाद सब का प्रयोग कृषि कार्य में किए जाते हैं। लेकिन जब हम या जब मानव कृषि करता है और कृषि कार्य के अंतर्गत जो है वह जैविक खाद का या रासायनिक खाद का प्रयोग खेतों में नहीं करता है, बल्कि रासायनिक खाद के स्थान पर गोबर खाद का प्रयोग करता है, शैवाल का प्रयोग करता है, कवक का प्रयोग करता है, तो इसी कृषि पद्धति को जैविक कृषि कहा जाता है। एक बार फिर से आप ध्यान से चीजों को सुनिएगा। जैविक कृषि किसे कहा जाता है? पहली बात, जब हम कृषि करते हैं और उसके अंतर्गत रासायनिक खाद का प्रयोग, यूरिया पोटाश जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि रासायनिक खाद के स्थान पर गोबर खाद या शैवाल कवक जैसे चीजों का प्रयोग कर कृषि करते हैं, तो उसी को जैविक कृषि कहा जाता है। और जो जैविक कृषि होता है यह स्वास्थ्य के लिए 100% लाभदायक होता है। स्वास्थ्य के लिए जो है आपको जैविक कृषि 100% लाभदायक होता है। अगर इस प्रकार के कृषि की बात करें तो इस प्रकार के कृषि का जनक अल्बर्ट हॉबर्ड को माना जाता है। अल्बर्ट हॉबर्ड इस प्रकार के कृषि की संकल्पना अल्बर्ट हॉबर्ड ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट हॉबर्ड ने किया था। यही कारण है कि अल्बर्ट हॉबर्ड को जो है जैविक कृषि का जनक या पिता कहा जाता है, जैविक कृषि का जनक या पिता कहा जाता है। और इस प्रकार का कृषि को अपनाने वाला विश्व का जो पहला देश बना है, विश्व का पहला देश बना है आपको क्यूबा। कौन सा देश? क्यूबा। विश्व का पहला देश क्यूबा बना है जो कि इस प्रकार के कृषि को जो है आपको अपनाया है। जब मानचित्र पर आप क्यूबा को देखेंगे तो क्यूबा जो है आपको उत्तरी अमेरिकी महादेश, उत्तरी अमेरिकी महादेश की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आपको उत्तरी अमेरिकी महादेश है। और उत्तरी अमेरिकी महादेश के अंतर्गत टोटल 29 देश आते हैं। और वही 29 देशों में एक यहां पर जो है मैक्सिको के इधर आइएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है। और मैक्सिको के खाड़ी के पूर्वी भाग में यहां पर क्यूबा है। समझिए यहां पर एक द्वीपीय देश क्यूबा है। तो जो आपको द्वीपीय देश क्यूबा है, यहीं पर सबसे पहले जो है आपको जैविक कृषि किया गया था। और उसके बाद जो है विश्व के वैसे देश जहां की आबादी कम है, क्षेत्रफल अधिक है, जहां की आबादी कम है, ध्यान से सुनिएगा, जहां की आबादी कम है और क्षेत्रफल अधिक है, उन देशों में यह कृषि अपनाई जा रही है और उन देशों में यह कृषि सफल भी हो रहा है। लेकिन विश्व के वैसे देश जहां की आबादी अधिक है और क्षेत्रफल कम है, अगर वो देश इस प्रकार की कृषि को अपनाता है तो फिर असफल हो जाता है, फिर उस देश में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे श्रीलंका की अगर आप बात करेंगे तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका काफी संकटग्रस्त स्थिति से गुजर रहा है। श्रीलंका के संकटग्रस्त स्थिति से गुजरने
के कारणों में एक प्रमुख कारण है श्रीलंका के द्वारा जैविक कृषि को अपनाया जाना। श्रीलंका के द्वारा जैविक कृषि को अपनाया जाना। देखिए जैविक कृषि में होता क्या है, जैविक कृषि में होता यह है कि जब रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है तो रासायनिक खाद के प्रयोग नहीं होने के कारण जो है काफी कम उत्पादन होता है, काफी कम उत्पादन होता है। जैसे आप समझिएगा, अगर आप गांव घर के रहने वाले होंगे तो एक देसी गाय होता है और एक जो है जर्सी गाय होता है। देसी गाय मुश्किल से एक दिन में 1.5 से 2 लीटर दूध देती है। 1 लीटर के आसपास सुबह में, 1 लीटर के आसपास शाम में, मुश्किल से 1.5 से 2 लीटर दूध देती है। लेकिन वही जर्सी गाय एक टाइम में कम से कम 6, 7, 8, 10 लीटर दूध देती है, फिर शाम में भी 6, 7, 8, 10 लीटर दूध देती है। तो आप स्वयं सोचिए कि कौन सा दूध ज्यादा लाभदायक होगा। तो स्वाभाविक सी बात है देसी गाय का दूध जो है आपको ज्यादा लाभदायक होता है जर्सी गाय के तुलना में। जर्सी गाय के तुलना में जो है देसी गाय का दूध ज्यादा लाभदायक होता है, ज्यादा स्वास्थ्यकर होता है। लेकिन दूध दूध है, समझिए दूध दूध है, तो जर्सी गाय का दूध भी ठीक ही होता है, लेकिन देसी गाय के तुलना में ठीक नहीं होता है। देसी गाय के दूध के तुलना में ठीक नहीं होता है। उसी प्रकार से जब जैविक कृषि की जाती है तो उसमें जो है आपको रासायनिक खाद सबका प्रयोग नहीं होता है, तो उत्पादन काफी कम होता है। उत्पादन काफी कम होता है। अगर उत्पादन कम हुआ और देश की जनसंख्या ज्यादा है, देश की जनसंख्या ज्यादा है, तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि उत्पादन कम हो रहा है और जनसंख्या ज्यादा है, खाने वाले लोग ज्यादा है, उत्पादन कम हो रहा है, तो क्या सबको भोजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और जब सबको भोजन नहीं मिल पाएगा तो भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न होगी या नहीं होगी? निश्चित तौर पर भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न जो है आपको होगी। अब अगर जैविक कृषि के संदर्भ में भारत को हम लोग देखें तो भारत में भी जैविक कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास 21वीं सदी के प्रारंभ से किया जा रहा है। 21वीं सदी के प्रारंभ में 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना लॉन्च किया गया है और जो राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना है यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया है। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कालखंड है 2002 से 2007, 2002 से 2007 और 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना का कालखंड है। और इसी बीच में आता है 2004 ईस्वी में ही राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना लॉन्च किया गया है ताकि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। और जब भारत सरकार के द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया तो भारत का एक राज्य सिक्किम 2016 ईस्वी में भारत का एक राज्य सिक्किम ऐसा राज्य बना जहां पर 100% जैविक कृषि होती है। यहां पर जो सिक्किम है, सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम राज्य में 2016 ईस्वी से 100% जो है आपको जैविक कृषि होती है। अब अगर बात आप सिक्किम की करेंगे तो सिक्किम की आबादी कितना है जानते हैं? मुश्किल से 6 से 7 लाख है। 6 से 7 लाख आबादी है सिक्किम का। तो सिक्किम में तो जैविक कृषि सफल हो गया, लेकिन अगर बिहार में जैविक कृषि किया जाए, बिहार में सफल नहीं हो पाएगा। बिहार में भूखमरी आ जाएगा। समझिए बिहार का हाल श्रीलंका वाला हो जाएगा। हाँ, भारत का भी हो जाएगा, भारत का भी हो जाएगा, भारत का भी हो जाएगा। तो इसलिए तो सरकार इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा है। समझिए बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा है। सिक्किम भारत का प्रथम राज्य बना जो 100% जैविक कृषि कर रहा है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है प्रथम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना। प्रथम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना जो 100% जैविक कृषि करता है। लक्षद्वीप की जनसंख्या मुश्किल से 1000 में 64,000 के आसपास लक्षद्वीप की जनसंख्या है। तो कम आबादी वाले क्षेत्रों में जैविक कृषि सफल है, लेकिन अधिकतर आबादी वाले क्षेत्रों में जैविक कृषि सफल नहीं है, क्योंकि जैविक कृषि के अंतर्गत
फसलों का उत्पादन काफी कम होता है, फसलों का उत्पादन काफी कम होता है। भले स्वास्थ्यकर होता है, भले लाभदायक होता है, मतलब उससे नहीं है, लेकिन जो है आपको वो लाभ, वो जो है आपको अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए सही नहीं है। अब आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप खड़ा हो जाइए, तो खड़ा हो जाइए। पेट दर्द दे रहा है, कोई यंत्र ना है पता चल सके कि उसका सही में पेट दर्द दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सही में पेट दर्द दे रहा है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। चलिए, तो अब यहां तक चीजों को पहले लिखिए। आप एडमिशन ले लिए हैं? वो आप एडमिशन लिए? हाँ, नहीं एडमिशन ले लिए तब तो भले खड़ा कर दिए, तब तो कोई दिक्कत ना। हमको लगा एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन नहीं ली होगी तो लेबो नहीं करती, भले ले लिए हैं पहले ये। लिखिए, कुछ कुछ विद्यार्थी आता है, जैसे कल नहीं परसों एक विद्यार्थी मिलने के लिए आया था रात में, तो उसको जो है उसको कोई एक दूसरा विद्यार्थी लाया था। 2021 सब का बात है, 2021-22 या उससे पहले, लॉकडाउन से भी पहले का ही बात है। तो एक लड़का था, उसको दूसरा कोई लड़का लाया पढ़ने के लिए यहाँ पर। तो जो लाया था वो पुराना लड़का था, जो आया था वो नया लड़का था। तो नया लड़का को जो है एक रोज पीटे, तो पीटने के बावजूद भी वो टिक गया, तो वो टिक गया तो वो जीवन में सफल हो गया। लेकिन जो पुराना लड़का था उसको भी पीटे थे, उसका हाथ तोड़ दिए थे, हाथ से जो है नहीं उठता था, कुछ बता रहा था, समझ गए। तो उसको जब पीटे ना, उसका हाथ थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो क्लास करना छोड़ दिया, क्लास करना छोड़ दिया। अभी तक रोड पे, पटना के रोड पे बोखिए रहा, अभी तक कुछ होने हुआ है उसको। और जिसको पीटे, जो टिक गया, वो 50-60 हजार रुपया अभी महीना में उठा रहा है, समझ गए। तो पीटने के बाद कुछ लोग टिकते हैं और कुछ लोग जो है नहीं टिकते हैं। बेइज्जत करने के बाद, खड़ा करने के बाद, मारने के बाद कुछ लोग टिकते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं। जो टिक जाते हैं बेइज्जत करने के बाद भी वो जीवन में सफल हो जाते हैं, और जो नहीं टिकते हैं उसी के तरफ पटना के रोड पर बौखते रह जाते हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और उस रोज जो है वो भी लड़का आया हुआ था, जो पिटा करके टिक गया, जो सफल हो गया वो आया हुआ था, जो असफल हो गया वो आया हुआ था। अब बोल रहा था कि सर काश उस टाइम हम टिक गए रहते तो हम भी सफल हो जाते जीवन में। अब फिर से अभी वो पढ़िए रहा है, समझ गए। फिर जो एक बार भाग गया तो उसके भागने की दोबारा भी संभावना होती है, समझ गए। तो अब तो उसको हम पिटबे नहीं करेंगे क्योंकि भाग जाएगा। लिखिए, तो पिटाई से भागिए उगिए नहीं। एक बात बताइए, जैसे वही लड़का पैसा कमा रहा है तो क्या हमको दे रहा है? एक पैसा कोई नहीं देता है जी, समझ गए। तो आप सफल होइएगा तो आप हमको थोड़े दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। हम आपके लिए आपको पीटते हैं, ऐसा थोड़े कि उससे हमको लाभ है, हमको कुछ होने लाभ है। चलिए लिखिए, अब लिखिए, बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, सब लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरिएगा ना। हाँ, बिहार पुलिस का फॉर्म भरना है सबको, ठीक है। हाँ, बिहार पुलिस का फॉर्म भरना है। और क्या, और देखते हैं कुछ कर देंगे आप लोग के लिए भी, टेस्ट उस्ट दे देंगे एगो, ठीक है। पढ़िए, अब लिखिए। अब बिहार पुलिस में रिजल्ट होगा आप लोग का, चिंता मत कीजिए, काहे चिंता करते हैं। बिहार पुलिस में रिजल्ट ऐसे थोड़े होता है, नहीं होता है। लेकिन आप लोग का हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, होगा। और दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरिट दौड़ पे बनेगा, ठीक है। दौड़ना शुरू कर दीजिए, परीक्षा के लिए आप टेंशन मत लीजिए, परीक्षा के लिए चिंता मत कीजिए, दौड़ना शुरू कीजिए। लिखिए, अब जेबी कृषि लिखिएगा, है हल्ला का है, जेबी कृषि लिखिएगा, डैश देकर, जब 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 रासायनिक खाद
जब रासायनिक खाद के स्थान पर, जब रासायनिक खाद के स्थान पर 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 गोबर खाद गोबर खाद गोबर खाद कोमा गोबर खाद कोमा शैवाल और कवक शैवाल और कवक शैवाल और कवक का प्रयोग कर शैवाल और कवक का प्रयोग कर शैवाल और कवक का प्रयोग कर कृषि की जाती है। कृषि की जाती है उसे ही जैविक कृषि कहा जाता है। उसे ही जैविक कृषि कहा जाता है। जैविक कृषि कहा जाता है। यह कृषि स्वास्थ्य के लिए यह कृषि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। यह कृषि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। यह कृषि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अब नीचे से पॉइंट वाइज लिखिएगा। जैविक कृषि का जनक जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हॉबर्ड। जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हॉबर्ड को माना जाता है। जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हॉबर्ड को माना जाता है। जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हॉबर्ड को माना जाता है। जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट हॉबर्ड को माना जाता है। अल्बर्ट हॉबर्ड को माना जाता है। अल्बर्ट हॉबर्ड को माना जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में जैविक कृषि विश्व में जैविक कृषि करने वाला विश्व में जैविक कृषि करने वाला प्रथम देश विश्व में जैविक कृषि करने वाला प्रथम देश विश्व में जैविक कृषि करने वाला प्रथम देश क्यूबा है। क्यूबा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में जैविक कृषि को भारत में जैविक कृषि को भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10वीं 1 पर 0 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 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 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान
अब बिहार पुलिस के लिए एगो बात बोल देते हैं, कोई कहीं बैच नहीं पकड़ेगा बिहार पुलिस के लिए, ठीक है, कहीं नहीं बैच उच पकड़ना है, कुछ नहीं करना है। अरे आप जो पढ़ रहे हैं वही सब चीज पूछता है, समझ गए। आगे जो है हम आपके विषय में सोचेंगे, हम है ना जी, यही नहीं कि ये कोई बैच दिया और जाकर के पकड़ लिए फालतू का जो है लगे हुए हैं और उससे कुछ होना जानी है नहीं, समझ गए। तो इस सब चक्कर में मत पड़िएगा, जो पढ़ रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए, समझे। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु, अरे हम बोल रहे हैं ना जी, बिहार पुलिस में रिजल्ट हो जाएगा, जो फॉर्म भरिएगा, ठीक है, रिजल्ट होगा। सिर्फ इधर उधर मत कीजिएगा ज्यादा, सिर्फ पढ़ने पे फोकस कीजिए अपना, समझ, जो पढ़ाते हैं वो पढ़िए, इधर उधर कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा फिर। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत की गई, 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, 2016 ईस्वी में 2016 ईस्वी में 2016 ईस्वी में सिक्किम जैविक खेती करने वाला, 2016 ईस्वी में सिक्किम जैविक खेती करने वाला, जैविक खेती करने वाला, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लक्षद्वीप, 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 लक्षद्वीप 100% जैविक खेती करने वाला, लक्षद्वीप 100% जैविक खेती करने वाला, लक्षद्वीप 100% जैविक खेती करने वाला, लक्षद्वीप 100% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। लक्षद्वीप 100% जैविक खेती करने वाला, लक्षद्वीप 100% जैविक खेती करने वाला, लक्षद्वीप 100% जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना, 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 भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना। देखिए एक बात बताते हैं, जानते हैं जनरल कंपटीशन में मेरा पहला रिजल्ट बिहार पुलिस में हुआ था, समय बिहार पुलिस में हुआ था। बिहार पुलिस हम इंजीनियरिंग छोड़े थे 2013 में, एक साल रहे छोड़ दिए, 2013 में इस लाइन में आए, एक साल लगभग तैयारी किए, लेकिन एक साल में कितना पढ़े, कुछ हो नहीं पढ़े, लेकिन जो है इंजीनियरिंग अपने मन से छोड़े थे। तो गार्जियन बोला जब तुम अपने मन से इंजीनियरिंग छोड़ा है तो हम तुमको छोड़ रहे हैं, तो हमको छोड़ दिया गार्जियन, पैसा वैसा नहीं आने लगा, तो फिर जो है सोचे कि थोड़ा सा पढ़ उड़ लेते हैं, तो तीन महीना पढ़े थे, 3 महीना लेकिन रगड़ के पढ़े थे, 3 महीना जिसको पढ़ना कहा जाता है, दिन रात एक करके पढ़े थे, और पटना में ही थे, सेल्फ स्टडी किए थे, सेल्फ स्टडी, किसी से कुछ नहीं पढ़े थे। देखिए बुक क्या फॉलो किए थे हम आपको बता देते हैं। 9वां और 10वां का स्टूडेंट फ्रेंड का बुक, स्टूडेंट फ्रेंड का बुक आता है 9वां 10वां का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटल, वो बुक फॉलो किए थे।
और विविध के लिए लुसेंट फॉलो किए थे। सब्जेक्ट के लिए लुसेंट फॉलो नहीं किए थे, विविध के लिए लुसेंट फॉलो किए थे। और 9th और 10th का जो है भारती भवन का बुक पढ़े थे, उसका शॉर्ट नोट बनाए थे। आप कहिएगा तो हम अभी भी दिखा सकते हैं, समझ गए। वो कॉपी होगा तो हम लेते आएंगे, बड़ी यादगार कॉपी, उसको हम अपने से रखे हुए हैं, समझ गए। हम रखे हुए हैं उसको जानबूझ करके, कि काहे कि वो सब कॉपी एकदम पतला पतला कॉपी है, समझ गए, एकदम पतला पतला कॉपी है। 3 या 4 कॉपी है, एगो 2-2 सब्जेक्ट का बनाए थे, हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो है ये इकोनॉमिक्स नहीं किए थे, बायोलॉजी और विविध अपने से कॉपी बनाए थे। हम लेते आएंगे कभी, समझ गए, होगा तो लेते आएंगे, जल्दी हम आपको दिखा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बस उस कॉपी में सिलेक्टेड चीज पढ़े, किताब पढ़ के अपने से शॉर्ट नोट बनाए, और मुश्किल से 3 महीना पढ़े थे। लेकिन उस 3 महीना में किताब, हम, खाना पीना, इसके अलावा और कुछ नहीं था हमारे जीवन में। और उस 3 महीना में जो है हमको लगता है रिजल्ट दे दिए थे। 19 अक्टूबर को मेरा परीक्षा हुआ था, पटना में ही हुआ था परीक्षा। पटना में हुआ था, इधर शाहगंज से थोड़ा अंदर जाइएगा ना, इस अंदर जाकर के एक स्कूल है, वहां पर परीक्षा हुआ था मेरा। और फिर जो है रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के बाद हम दौड़ना उड़ना शुरू किए। 45 दिन में फिजिकल भी बना लिए थे। लेकिन अंतिम समय में जो है ना, हम पड़ गए गलत लोगों के चक्कर में, समझ गए। हमको बोला कि जो है इतना दो, फिजिकल करवा देंगे, समझे। तो गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए, तो फिर लगा कि क्या उतना मेहनत करेंगे, दे देते हैं इधर उधर करके, समझे। देखिए गार्जियन हमको पैसा नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे रिजल्ट हुआ सब चीज चेंज हो गया। बोले इतना चाहिए, हो जाएगा ये, तुरंत उतना पैसा आ गया। लेकिन हुआ कि भले नहीं हुआ, समझ गए। अगर हो जाता तो बिहार पुलिस न रह जाते, लोग हमको क्या जानता बताइए। फिर वहां से जो है जैसे एक रिजल्ट हुआ ना, तो गार्जियन के साथ संबंध अच्छा हो गया, फिर से पैसा उसा मिलना शुरू हो गया। तो रिजल्ट में इतना ताकत होता है। और हम आपको बोले मात्र 3 महीना पर हम अपना कॉपी दिखा देंगे, समझे, हम अपना कॉपी दिखा देंगे सिलेक्टेड चीज पढ़ के 3 महीना में, बिना किसी टीचर के गाइडेंस। लेकिन एक काम किए थे, काम क्या किए थे, क्वेश्चन जो है उस टाइम में बिहार पुलिस क्वेश्चन अभी भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जो बिहार पुलिस का परीक्षा दिया था, इधर उधर से क्वेश्चन ऊपर किए बिहार पुलिस का, और क्वेश्चन देखे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उस क्वेश्चन को आधार बनाते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाते हुए हम अपना तैयारी किए थे। पूरा सिलेबस अगर पढ़ने लगते तो कुछ नहीं होता। बिना किसी टीचर के गाइडेंस के सेल्फ स्टडी किए, और सेल्फ स्टडी के आधार पर जो है क्वेश्चन बैंक को आधार बनाए, एक बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन को आधार बनाए, उसको आधार बनाते हुए 3 महीना सेल्फ स्टडी की, और बिहार पुलिस निकल गया। उस टाइम में 2014 में जो है क्वेश्चन आउट नहीं होता था, हमको तो नहीं पता है, समझ, नहीं होता था। क्वेश्चन आउट सब जो है बिहार पुलिस का होना शुरू हुआ 2016-17 सबसे, 2016-17 सबसे जो है आपको होना शुरू हुआ है बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट। उससे पहले क्वेश्चन आउट नहीं होता था, समझे। तो ऑन मेरिट हुआ था, समझ गए। अभी मेरा ही दोस्त सब है जो मेरे साथ दौड़ता था, मेरे साथ पढ़ा था, सब अभी बिहार पुलिस से है। जीवन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन हम तो अपने जीवन में बहुत कुछ किए हैं, इस आधार पे बहुत कुछ किए हैं। लगभग आपको 400 के आसपास दरोगा बनाए हैं, समझ गए। सिपाही का तो कोई गिनती नहीं है, तो इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है। पैसा उसा कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन एक हमारे होने से 400 के आसपास दरोगा का बन जाना कम बड़ी बात थोड़े है। 3 वैकेंसी में 1717, 2446, 2213, तीनों वैकेंसी मिला करके 400 के आसपास दरोगा जो है संस्थान से बना है। बिहार पुलिस में, रेलवे में, हर विभाग में लोग गया है, एसएससी में, एसएससी जीडी में, हर विभाग में लोग गया है, समझ गए। तो ये बात है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि भले नहीं बने बढ़िया हुआ, समझ गए। तो हम वो कॉपी लेते आएंगे, आप लोग को दिखाएंगे, देखिएगा, समझ गए। और वही सब चीज जो है हम देखते हैं। आपको जो है यानी जितने भी सब बैच मिला करके सप्ताह में 1 दिन हम आपको बुलाएंगे,
और क्वेश्चन बैंक जो जिस आधार पे बिहार पुलिस का तैयारी हम किए थे ना, उसी आधार पे हम आपको सोच रहे हैं तैयारी करवाए। समझे, उस आधार पर ही तैयारी करवाए और आराम से निकलेगा आपका। समझ गए? लिख लिए भाई? क्या बोल रहे हैं? क्या है? बट चलिए, तो ये जैविक कृषि हो गया। अब आगे हेडिंग मारिए आप। जैविक कृषि में सब चीज लिखा दिए है ना? अरे महाराज, जो तरीका बताए हैं बताइए हमको, बताइए। आप स्वयं सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, यहां पर थोड़ा सोचिए आप कि देखिए, हम सीधा अल्फा बीटा गामा करने वाले लोग, CH4Cl2 करने वाले लोग, जिसको अकबर बाबर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस टाइम में जरूरत था, गार्जियन साथ छोड़ दिया था, उस टाइम में जरूरत था, हमको रिजल्ट का जरूरत था, तो दिन रात एक करके से जो बताए हैं वही आधार पे तैयारी की है। आप लोग तो इतना बेहतर स्थिति में है कि आपके गार्जियन आपके साथ है, आपको पैसा मिल रहा है, हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करने के लिए हम आपके साथ हैं, इतना बेहतर स्थिति में, तभी उल्टा पुल्टा सोचना ये सही नहीं है। समझ गए? ये रिजल्ट लेने की निशानी नहीं है। निगेटिव बात मत कीजिए, समझ गए? पॉजिटिव रहिए। और जो है, जैसे हमको जरूरत था कि नहीं हमको लेना है, मतलब लेना है, तो उस प्रकार का जो है आपके भीतर होना चाहिए। नहीं हमको लेना है मतलब लेना है, तब जो आप में पढ़ने में, तब जो आपको पढ़ने में मजा आएगा ना, तो उस टाइम के पढ़ाई का हम आपको बता नहीं सकते। पटना में गर्मी में लाइट कट जाता था, समझ गए? अगस्त सबका माह था, लाइट कट जाता था, पसीना जा रहा था, पढ़ रहे थे, कभी कभी कॉपी भीग जाता था, समझ गए? ऐसा स्थिति होता था, लेकिन फिर भी पढ़ने में इतना लीन हो जाते थे कि पते नहीं चलता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब आपको पसीना गिरेगा ना, तो थोड़ा देर के बाद जो है ना, फिर ठंडा का भी एहसास होता है। समझ गए? तो ये चीज है। तो आगे बढ़िए, अब पढ़िए। इसके बाद आगे हेडिंग मारिएगा आप, मिश्रित कृषि। हो गया जैविक कृषि, ठीक है? नहीं लिखा है। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये बात लिखाए हैं, लेकिन उसी के कॉस्ट में लिख लीजिए 2004। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 और 2002 से 2007 के बीच में 2004। ये वाला जो पॉइंट लिखाए दीजिए ना, दीजिए लड़की। देखिए, भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत की गई। ये वाला पॉइंट है ना, इसके कॉस्ट में 2004 लिख लीजिए, 2004 लिख लीजिए, 2004। अब आगे हेडिंग मारिए, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, आगे हेडिंग मारिएगा, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। देखिए ध्यान दीजिएगा, मिश्रित कृषि क्या होता है जानते हैं? आप जानते हैं ये बात? देखिए, आप अपने गांव में जाइए, गांव के लोगों के विषय में थोड़ा जानिए। आप देखेंगे आपके गांव के जो लोग होंगे, आपके गांव के जो किसान होंगे, वो गेहूं चावल भी उगाते होंगे और वो भैंस गाय भी पालते होंगे। गेहूं चावल उगाते होंगे और भैंस गाय भी साथ साथ में पालते होंगे। तो जब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है, जब कृषि और पशुपालन मतलब जब कोई व्यक्ति गेहूं चावल भी उगा रहा है और भैंस गाय भी पाल रहा है, जब दोनों काम कोई व्यक्ति एक साथ करता है तो उसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। और जानते हैं, यूपीएससी से लेकर के बिहार पुलिस तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा कि मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है। आपके बिहार पुलिस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है। तो जो मिश्रित कृषि है
कृषि और पशुपालन जब दोनों एक साथ हो तो उसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो नीचे से लिखिएगा, मिश्रित कृषि। जब कृषि और पशुपालन जब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ हो जब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ हो तो इसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो इसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। जब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ हो तो इसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि कहा जाता है, फुल स्टॉप। चलिए अब जो है जीविकोपार्जन कृषि। अब आगे हेडिंग मारिएगा, जीविकोपार्जन कृषि। जीविकोपार्जन कृषि, जीविकोपार्जन कृषि, जीविकोपार्जन कृषि, जीविकोपार्जन कृषि। या गहन कृषि। जीविकोपार्जन कृषि या गहन कृषि दोनों एक ही बात है। क्या हुआ जी? जीविकोपार्जन कृषि या गहन कृषि। देखिए, जीविकोपार्जन या गहन कृषि, देखिए वैसी कृषि जो जीवन यापन करने को लेकर किया जाता है, जीवन यापन करने को लेकर किया जाता है, उसी को जीविकोपार्जन या गहन कृषि कहते हैं। भारत में मुख्य तौर पर जीविकोपार्जन या गहन कृषि ही होता है। जीविकोपार्जन कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि जो मानव होते हैं वो अपना जीविका चलाने हेतु अपने खेत में लगभग हर प्रकार के फसल का उत्पादन कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे गांव घर में कुछ किसान ऐसे होंगे जो गेहूं भी उगा लेता है, चावल भी उगा लेता है, आलू भी उगा लेता है, दाल भी उगा लेता है, सरसों भी उगा लेता है। अब और इसके अलावा चाहिए क्या? गेहूं मिल गया, चावल मिल गया, फिर जो है आलू प्याज मिल गया, तेल मिल गया, और सब्जी का मौसम है तो जो है सब्जी भी उगा लेता है खाने के लिए अपने आरी बारी में। समझ गए? ऐसा करता है। आरी बारी मतलब घर के आसपास का क्षेत्र, यानी जहां पर आपका घर है उसके आसपास का क्षेत्र। हम लोग के तरफ तो उसको आरिये बारी कहा जाता है। समझ गए? आप लोग ऐसे काहे रिएक्ट कर रहे? वही ना होता है जी हम लोग के। हाँ, वही आसपास, वही हुआ। हाँ, नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिएगा। जैसे हम लोग के तरफ जो है बताते हैं हम आपको, हम लोग के तरफ जो है, हम लोग के यहाँ लगभग हर चीज का उत्पादन हो जाता है। सब चीज
हम लोगों को मार्केट के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। सिर्फ कुछ समय के लिए जो है हरी सब्जी के लिए कुछ समय के लिए मार्केट पर निर्भर रहना होता है, नहीं तो बाद बाकी जो है गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, फिर जो है आपको चना हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, हर चीज का लगभग उत्पादन हो जाता है। सरसों हो गया, सब चीज का उत्पादन हो जाता है। हम लोग का परिवार, हमको नहीं लगता है कि हरा सब्जी के अलावा कुछ भी मार्केट से खरीदता होगा, कुछ नहीं, सब चीज घर का हम लोग खाते हैं। प्याज की भी बात हम कर रहे हैं, समझ गए, हर चीज। तो नीचे यही, इसी कृषि को जीविकोपार्जन या गहन कृषि कहते हैं। लिखिएगा, जीवन यापन हेतु जीवन यापन हेतु की जाने वाली कृषि को जीविकोपार्जन कृषि कहते हैं। भारत में अधिकतर यही कृषि की जाती है। इस कृषि के अंतर्गत मानव अपने उपयोग में लाए जाने वाले लगभग हर प्रकार के फसलों का उत्पादन 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 करता है। जानते हैं वैकेंसी ज्यादा है, 21,391। रिजल्ट देगा आपको 1 लाख से अधिक, 5 गुना रिजल्ट देता है, 1 लाख से अधिक रिजल्ट देगा। और अगर आप थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, समझिएगा। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, दिशा निर्देश हम आपको देंगे, मेहनत आप कीजिए, समझ गए। हमारे दिशा निर्देश पर आप चलिए, हम आपको बता रहे हैं जरूर होगा रिजल्ट, लेकिन मेहनत आपको करना होगा, दिन रात एक करके आपको मेहनत करना होगा, समझ गए। तो देखिए आपको जो है हो सकता है हम टेलीग्राम पर सूचना दे देंगे। इस शनिवार को जो है, शनिवार नहीं, रविवार, सॉरी, नहीं शनिवार को तो मेरा बैच है, नहीं रविवार सॉरी, इस रविवार को जो है हो सकता है स्पेशली बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले अपने संस्थान के छात्रों के लिए एक
क्लास रखे, एक क्लास रखे जिसमें हम आपको चीजों को समझा सके। यहां पर तो हर बात हम बता नहीं पाए हैं, और उसी रोज होगा तो हम आपको अपना कॉपी भी लेकर के आएंगे कि दिखाएंगे हम आपको, देखिए हम कैसे तैयारी किए थे बिहार पुलिस का, समझ गए। और सब चीज हम अपना लेते आएंगे, समझ गए। आप लोग को क्या विश्वास की रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम वो सब संभाल करके जितना रिजल्ट है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, उसके बाद बीपीएससी, सब रिजल्ट हम संभाल करके रखे हुए हैं। जब जरूरत पड़ता है तब जो है उसको दिखा देते हैं, समझ गए। तो बिहार पुलिस का रिजल्ट फिजिकल में जो गए थे, फिजिकल में जो छठ के आए हैं वो सब है, सब चीज है मेरे पास, समझ गए। सब चीज है मेरे पास, समझ गए। तो लेते आएंगे उसी रोज जो है दिखा देंगे। अगर हम रविवार को लगाएंगे वो क्लास तो हम आपको सब चीज दिखा देंगे। हम अपना कॉपी भी लेते आएंगे, हर चीज लेते आएंगे, आप देखिएगा। और जो बोल रहे हैं आप हमारे बात पर विश्वास कीजिए, 3 महीना बहुत है, बहुत है 3 महीना। जब हमारे जैसा लोग, जिसको अकबर बाबर से कोई मतलब नहीं था, वो निकाल सकता है, तो आप लोग तो बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आप लोग तो पढ़ रहे हैं महाराज, हमसे तो बेहतर ही हैं, समझे। आगे हेडिंग मारिए, आगे हेडिंग मारिए। युग्म पैदावार कृषि, युग्म पैदावार कृषि, युग्म पैदावार कृषि। युग्म पैदावार कृषि, युग्म पैदावार कृषि, युग्म पैदावार कृषि। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए कि आप अपने गांव में कभी देखे हैं एक ही खेत में 2 फसल लगा हुआ है? देखे हैं? हाँ वही ठीक है। जैसे आप सामान्य तौर पर देखे होंगे क्या, गेहूं और सरसों, गेहूं के खेत में सरसों देखे हैं ना जी, निश्चित तौर पर देखे होंगे। और आलू और मूली, आलू और मूली, ये भी आप निश्चित तौर पर देखे होंगे। तो अब समझिएगा, युग्म पैदावार कृषि पूछा गया, ये भी पूछा गया प्रश्न है। युग्म पैदावार कृषि किसे कहते हैं समझिएगा, जब एक ही खेत में, जब एक ही खेत में एक ही समय में 2 फसल एक साथ उगाया जाता है, 2 फसल एक साथ उगाया जाता है, तो उसी को युग्म पैदावार कृषि कहते हैं। जैसे गेहूं, सरसों, आलू, मूली इत्यादि। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा युग्म पैदावार कृषि, डैश देकर लिखिएगा। जब 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 एक ही समय पर या एक ही समय में, जब एक ही समय में, जब एक ही समय में, जब एक ही समय में, एक ही समय में, जब एक ही समय में एक ही खेत में, एक ही खेत में, एक ही खेत में 2 फसलों का उत्पादन, एक ही खेत में 2 फसलों का उत्पादन, 2 फसलों का उत्पादन एक साथ, 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 एक साथ 2 फसलों का उत्पादन एक साथ किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, तो उसे ही किया जाता है, तो उसे ही, तो उसे ही, तो उसे ही युग्म पैदावार कृषि, तो उसे ही युग्म पैदावार कृषि, तो उसे ही युग्म पैदावार कृषि कहा जाता है, तो उसे ही युग्म पैदावार कृषि कहा जाता है। जैसे गेहूं और सरसों, जैसे गेहूं और सरसों,
आलू और मूली, जैसे गेहूं और सरसों, आलू और मूली इत्यादि। आलू और मूली इत्यादि, फुल स्टॉप। आलू और मूली इत्यादि, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए अब जो है बागानी कृषि, बागानी कृषि, बागानी कृषि समझिएगा। बाग, बाग यानी अंग्रेजी गार्डन, बाग लगाकर यानी गार्डन लगाकर जिन फसलों की कृषि की जाती है उसी को बागानी कृषि कहते हैं। जैसे लीची, केला, अमरूद, आम, लीची तो बोल ही दिए, पपीता, यानी विशेष तौर पर देखिए ये सब क्या है, फल है। फल क्या है, फल। तो कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं? कहने का मतलब यह हुआ कि जब, कहने का मतलब यह हुआ कि जब 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 बाग लगाकर विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसी कृषि को जो है बागानी कृषि कहा जाता है। इसी कृषि को बागानी कृषि कहा जाता है। अब देखिएगा, अगर आप बागानी कृषि की बात करेंगे तो फल, जैसे मान लिया जाए कि आपने केला उगाया, उसको अगर आप एक निश्चित समय के भीतर मार्केट में नहीं पहुंचाए, या आप लीची उगाए, आम उगाए, या कोई भी फल आप उगाए, कोई भी फूल उगाए, फल उगाए, अगर आप उसको एक निश्चित समय के भीतर मार्केट नहीं पहुंचा पाते हैं तो उसके सड़ने की संभावना होगी या नहीं होगी? हां या ना? निश्चित तौर पर होगी। तो बागानी कृषि का संबंध ट्रक फार्मिंग से है। ट्रक फार्मिंग से इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रक के माध्यम से जो है, जो उगाया गया फसल या उगाया गया फल या फूल होता है, उसे अतिशीघ्र मार्केट तक पहुंचाया जाए ताकि ठीक ठाक स्थिति में रहे और जो उत्पादक है उसे मुनाफा हो सके। अगर कोई केला उगाया, लीची उगाया, आम उगाया, लेकिन वो निश्चित समय पर मार्केट नहीं आया, सड़ गया, तो जो उत्पादक है उसको हानि होगा या नहीं होगा? होगा। अगर आप लीची उगाते हैं, केला उगाते हैं, उसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, हमेशा लगे रहना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, जानवरों से बचाना पड़ता है। तो यही जो है आपको बागानी कृषि है। समझ गए? लिखिएगा। लिखिएगा। बाग लगाकर जो विभिन्न प्रकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है, बाग लगाकर जो विभिन्न प्रकार के फल और फूलों का उपयोग किया जाता है, उत्पादन, बाग लगाकर जो विभिन्न प्रकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है, उसे ही बागानी कृषि कहते हैं। फुल स्टॉप। बागानी कृषि से
ट्रक फार्मिंग संबंधित है। बागानी कृषि से ट्रक फार्मिंग संबंधित है। ट्रक फार्मिंग संबंधित है। बागानी कृषि से ट्रक फार्मिंग संबंधित है। ट्रक फार्मिंग संबंधित है। दीजिए तो लड़की कॉपी। आइए तो याद करते हैं। बताइए फटाफट। जब रासायनिक खाद के स्थान पर गोबर खाद, शैवाल और कवक का प्रयोग कर कृषि जैविक कृषि का जनक अल्बर्ट, जैविक कृषि का जनक, जैविक कृषि का जनक, विश्व में जैविक कृषि करने वाला पहला देश भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत हुई? 10वीं ना। कब हुई? भारत में जैविक खेती करने वाला पहला राज्य, पहला केंद्र शासित प्रदेश। जब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ हो इसे क्या कहते हैं? जब कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ हो क्या कहला? जीवन यापन करने हेतु की जाने वाली कृषि। जीवन यापन करने हेतु की जाने वाली कृषि। जब एक ही समय में एक ही खेत में 2 फसलों का उत्पादन होता, युग्म बाग लगाकर जो कृषि की जाती है। ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है? ट्रक फार्मिंग का संबंध बागानी। इतना बात समझ में आया? चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकल जाइएगा। हमको सेंटर पे जाना है टेस्ट डिस्कशन में। धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।